वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का मुंबई जोन का फिटर का कट ऑफ के बारे में और एनालाइज करेंगे। इतने हमारे पास डाटा है। मैंने दो वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किए हैं, रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी। आप सबको पता ही है, यहाँ पर सब लोग हम लोग अपना आंसर के देके रैंक चेक करते हैं। तो वहाँ से मैंने रैंक मित्रा में 4182 डाटा से एंट्री हुई है अभी तक, और रैंक गुरुजी में 3891 डाटा एंट्री हुई है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसा कट ऑफ जा सकता है। उससे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी से है। पहले इस बार मुंबई में फीडर का वैकेंसी टोटल है 794 वैकेंसीज है। इसमें से यूआर 320 है, ओबीसी 230 है, एससी 94 है, एसटी 58 है, ईडब्ल्यूएस 92 है। और मैंने जो यहाँ पर फीटर लिखा है, मतलब देखिए 794 टोटल वैकेंसी है। इसमें से कोर फीटर का मतलब जिसके लिए सिर्फ फीटर ही एप्लीकेबल है और कोई ट्रेड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, वो जस्ट 148 है। और जो अदर्स है वो 646 है। मतलब इस जो वैकेंसी है इसमें अदर पोस्ट भी एप्लीकेबल है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो पोस्ट है इसके लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब वो लोग उसमें माने उस पोस्ट से भी इस पोस्ट में, माने वो जो ट्रेड है वो ट्रेड से भी इस पोस्ट में रेस कर सकते हैं। ऐसा यूआर का आप देख सकते हैं 53 कोर फीटर का है, जिसके लिए सिर्फ फीटर ही एप्लीकेबल है और कोई एप्लीकेबल नहीं है। और अदर्स पोस्ट है 267। तो मैं बताता हूँ, मैंने एक जो सीट बनाया है उसमें पहले मैं देख लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सीट, यहाँ पर मैंने रैंक मित्रा का जो 2 लाख से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हुआ है वहाँ से मैंने मुंबई जोन को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मुंबई जोन है, और उसके बाद मैंने वहाँ से फीटर को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल डाटा जो अभी तक रैंक मित्रा में वो है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का कॉर्नर में 4183 मतलब 4182 डाटा एंट्री हुई है। 82 और 81 डाटा एंट्री हुई है, ऐसा करके। तो और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रैंक गुरुजी है, मैंने वहाँ पर से भी पहले मुंबई जोन को अलग कर लिया है, फिर वहाँ से फीटर को अलग कर लिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं लगभग आपका 4000 के करीब 3892 डाटा से एंट्री हुई है। तो यहाँ से हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो डाटा है वहाँ पर से वहाँ माने हमारे पास जो वैकेंसी है उसके हिसाब से 53 सिर्फ कोर फीटर का है। उसके बाद जो है 267 उसमें सब एप्लीकेबल है, मतलब फीटर है, इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से जो टॉप का पोस्ट है लगभग जैसे देख लीजिए, मैं रैंक मित्रा में बोलता हूँ, यहाँ पर जो 94, 93, 92 है, जो बूथ है वो तो पीसीएम में भी हो जा सकता है। मतलब बूथ मतलब जिसका एचएस साइंस भी है और उसके साथ आईटीआई फिटर भी है। तो 92 उसका नॉर्मलाइज आ रहा है, तो वो शायद एसएनटी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में भी चला जा सकता है। ऐसे करके जो 94, 93 है वो शायद वो जो अदर पोस्ट है वो माने वो अदर पोस्ट में चला जाएगा। और जो वेल्डर का अदर पोस्ट है और इलेक्ट्रिशियन का अदर पोस्ट है वो उसमें चला जाएगा। और जो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पर कोर फीटर का पोस्ट उन लोग को मिलने का चांस ज़्यादा है। तो मैं लगभग एक अंदाजा से ये कहता हूँ कि लगभग ऊपर से 50 से 100 तक जो पोस्ट है वो अगर यहाँ से हट भी गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद 53 पोस्ट मतलब 153 तक यूआर का कट ऑफ जा सकता है, ये गेस करते हैं। क्योंकि वो जो फर्स्ट में जो 94, 93 ये सब नंबर है वो दूसरे ट्रेड में भी घुस जा सकता है। जैसे वेल्डर का पकड़िए, वेल्डर का कोर खुद वेल्डर का कोर का जो वैकेंसीज है उसके छोड़ कर जो अदर वैकेंसी है उसमें अगर वेल्डर से दूसरा ट्रेड का नंबर ज़्यादा होगा तो वो भी वहाँ पर घुस जा सकता है। ऐसे फिटर में भी जो कोर छोड़ के जो अदर्स वैकेंसी है, अगर फिटर का 94 से
किसी वेल्डर और व किसी टेक्नीशियन मतलब किसी इलेक्ट्रीशियन का नंबर ज़्यादा आ गया तो उस अदर वैकेंसीज़ में फिटर का उसमें घुस जाएगा। तो ये आप ऑफ़िशियल वेबसाइट में देख लीजिएगा जो उसमें पूरा दिया हुआ है किस में कौन-सा वैकेंसीज़ है, कौन-कौन पोस्ट के लिए कौन-कौन ट्रेड एप्लीकेबल है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं मान के चलूँ देखिए फर्स्ट 50 से 100 तक ट्रेड इधर-उधर हो सकता है मतलब जो बोथ है वो पीसीएम में जा सकता है और उधर-उधर मतलब इलेक्ट्रीशियन फिर आपको वेल्डर ये सब में जा सकता है। तो फिर उसके बाद जो पोस्ट रह जाएगा वो फिटर में आएगा। तो ऐसे करके मैं गेस करता हूँ कि टॉप 150 को यूआर में ले सकता है। तो अगर मैं ऐसा हिसाब करूँ तो यहाँ से अगर 120 तक मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं 120 तक जाऊँ तो 150 तक जाऊँ तो अगर देखो 150 अगर मैं 150 तक गया तो ये 84 आ रहा है और 79 आ रहा है। तो नॉर्मलाइज़ आपका 84 है और रॉ आपका है 79 ये है आपका रैंक मित्रा में। और फिर हम देख लेते हैं एक ही चीज़ सेम चीज़ को हम रैंक गुरुजी में देख लेते हैं कि टॉप जो 100 पोस्ट है वो अदर में भी चला जा सकता है और आपका वो जो पीसीएम है वहाँ पे भी चला जा सकता है और उसके बाद जो है वो कोर फिटर में आएगा। तो हम टॉप 150 पोस्ट को लेंगे तो यहाँ से अगर टॉप 150 पोस्ट अगर मैंने लिया तो आप देख सकते हैं टॉप अगर 150 पोस्ट लिया यहाँ पर तो यहाँ पर आ रहा है 82 नॉर्मलाइज में 83 वहाँ पर नॉर्मलाइज में 84 आ रहा था सॉरी यहाँ पर हाँ नॉर्मलाइज में 83 आ रहा है और वहाँ पर 82 आ रहा था ये परसेंटाइल है। तो आपका नॉर्मलाइज में 83.14 वहाँ पर 84 आ रहा है मतलब 84 85 का लगभग होगा। यहाँ पर पीसीएम का एंट्री नहीं है इसीलिए यहाँ पे 83 आया न तो डाटा लगभग सेम ही आ रहा है और आपका रॉ में 82 आ रहा है। और एक बार फिर से देख लेते हैं रैंक मित्रा में आप देखिए 84 आ रहा है और वहाँ पर 79 80 83 इनका आसपास है। तो यहाँ से मैं गेस कर सकता हूँ कि वो जो यूआर का 320 पोस्ट है इसमें से कोर 53 है और अदर 267 है। अगर इस अदर में भी अदर में से 100 अगर फिटर को भी मिल गया और जो बाकी है वो मैं पकड़ लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन आके ले लेगा और वेल्डर आके ले लेगा। मैं अगर इसे भी कंसिडर करूँ तो भी यूआर का एक रॉ के हिसाब से होता है पोस्ट और एक आपका रॉ मार्क्स के हिसाब से और एक आपका होता है नॉर्मलाइज्ड का मार्क्स के हिसाब से। तो इसका भी अगर मैंने लिया तो रॉ लगभग कितना आ रहा है रॉ लगभग आ रहा है 80 से लेकर आपका 83 तक रॉ आ रहा है और नॉर्मलाइज आपको आ रहा है लगभग 84 से 86। मैंने 84 से 86 इसलिए लिया क्योंकि अभी बहुत सारी एंट्री बाकी है, ठीक है ना, इसके लिए। तो फिर ओबीसी की आप देख सकते हैं कि ओबीसी की लगभग आपका थोड़ा और कम जाएगा तो ये 320 पोस्ट ऊपर से हो जाएगा उसके बाद होगा ओबीसी। तो ओबीसी का लगभग आप कर सकते हैं जो 78 से लगभग 81 तक नॉर्मलाइज आपका हो सकता है। आप पकड़ लीजिए 81 से 83 तक। फिर एससी का आप कर सकते हैं 70 लगभग एससी का 94 पोस्ट है तो इसका लगभग 75 से आपका 80 तक और नॉर्मलाइज आपका हो सकता है 78 से लगभग 81 तक। फिर एसटी का आप कर सकते हैं 72 से 76 तक और आपका नॉर्मलाइज्ड ये हो सकता है 75 से 79 तक। और ईडब्ल्यूएस में इस बार वैकेंसीज मतलब जो डाटा के हिसाब से दिखाया जा रहा है उसमें बहुत कम कैंडिडेट्स हैं। तो ईडब्ल्यूएस में आप ये पकड़ सकते हैं कि शायद 74 से 78 के बीच इसका रॉ है और वैकेंसीज भी 92 है और जो नॉर्मलाइज्ड है लगभग आपका 76 से 80 तक तो उसका हो सकता है। तो हम लोग जो ये सब निकाल रहे हैं ये आपको पता है एक ही स्टेज में रिजल्ट निकलने वाला है तो नॉर्मलाइज में बहुत फ़र्क पड़ेगा जब पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं 4000 डाटा है तो ये एक अनुमानिक है
बट जो रिज़ल्ट निकलेगा उसमें बहुत सारा चेंज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। मुझे इतना ही लगा। थैंक यू।